जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आज आप सुनेंगे तेरापंथ धर्म संघ के छठे आचार्य माणकगणि के जीवन के कुछ अंश। माणकगणि उस व्यक्तित्व का नाम है जो अपनी मीठी मुस्कान, मृदु वाणी, सरल स्वभाव के कारण परिवार में सबके प्रिय बने हुए थे। माणकगणि उस व्यक्तित्व का नाम है जिन्हें अन्य विद्याओं के साथ साथ ज्योतिष विद्या पर भी बहुत अधिक विश्वास था। माणकगणि उस व्यक्तित्व का नाम है जिनकी दीक्षा जयाचार्य के द्वारा हुई और इनका विकास मगवागणि की सन्निधि में हुआ। माणकगणि उस व्यक्तित्व का नाम है, प्रभावशाली व्यक्तित्व का नाम है जिनका कद लंबा, वर्ण गौण, आवाज़ तेज, चेहरा आकर्षक और गति तेज थी। मगवागणि का जन्म विक्रम संवत 1912 भाद्र कृष्णा चतुर्दशी को जयपुर के जौहरी परिवार में हुआ। इनका गोत्र खारड़ और जाति श्रीमाल थी। इनके पिता का नाम हुक्मी चंद जी और माता का नाम छोटा जी था। बाल अवस्था में ही बालक के सर से माता पिता का साया उठ जाता है। ममता और वात्सल्य से वंचित रह जाता है बालक। इनका भरण पोषण इनके बाबा लाला लक्ष्मण दास जी ने बड़े ही स्नेह और दुलार के साथ किया। संस्कारों से बालक को संस्कारित किया और उस युक्ति को चरितार्थ किया, महंगो मोलो माणकियो। एक बार विक्रम संवत 1928 में जयाचार्य का पावस प्रवास जयपुर में था। उस वक्त बालक माणक जयाचार्य और धर्मसंघ के साधु संतों के संसर्ग में आते हैं। उनके मन में वैराग्य के बीज अंकुरित हो जाते हैं और उन्होंने दीक्षा लेने की इच्छा जाहिर की। इन्होंने अपने जीवन में संयम को धारा, लेकिन लाला लक्ष्मण दास जी ने दीक्षा देने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने जयाचार्य से एक बार कहा, यह प्रकृति का बहुत ही कोमल है, कई बार भोजन करता है तो मुझे इसके शरीर के पसीने पोंछने पड़ते हैं और भार तो ये उठा ही नहीं सकता। इस पर जयाचार्य ने फरमाया कि ये अपना ओगा तो उठा लेगा ना। यह सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं लाला जी और दीक्षा की अनुमति मिल जाती है बालक माणक को। विक्रम संवत 1928 फाल्गुन शुक्ला एकादशी को लाडनू में इनकी दीक्षा जयाचार्य के द्वारा होती है। दीक्षा लेते ही इन्होंने अध्ययन का कार्य प्रारंभ किया। प्रखर मेघा और सूक्ष्मग्राही बुद्धि के कारण उन्होंने आगमों का गहन और तल स्पर्शी अध्ययन किया। इनकी इस प्रतिभा से प्रभावित होकर जयाचार्य ने 3 वर्षों में इन्हें अग्रणी घोषित कर दिया। जयाचार्य के स्वर्गवास के बाद इनका बौद्धिक विकास होता है मगवागणि की सन्निधि में। मगवागणि इनसे बड़े ही प्रसन्न रहते थे, प्रभावित रहते थे। कारण था इनका विनम्र स्वभाव। मगवागणि ने इन्हें विक्रम संवत 1949 में चैत्र कृष्णा द्वितीया को युवाचार्य पद पर नियुक्त किया। ये चंद दिनों के ही युवाचार्य रहे। विक्रम संवत 1949 चैत्र कृष्णा अष्टमी को ये आचार्य पद पर नियुक्त हो जाते हैं। आचार्य बनने के बाद इन्होंने धर्मसंघ के विकास और विस्तार के लिए नई नई योजनाएं बनाई। क्योंकि ये रूढ़िवादी को प्रश्रय नहीं देते थे, इनके विचार स्वतंत्र थे, लेकिन अल्प आयुष्य के कारण उन योजनाओं को वो क्रियान्वित नहीं कर पाए थे। आचार्य पद पर नियुक्त होने के बाद में इन्होंने हरियाणा में जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया। उन्होंने अधिक समय उन स्थानों में व्यतीत किया जहां पर पूर्व आचार्यों का पदार्पण नहीं हुआ था। इनकी आयुष्य बहुत ही कम थी। आचार्य पद पे ये मात्र 5 वर्ष रहे। विक्रम संवत 1954 में 42 वर्ष की अवस्था में कार्तिक कृष्णा तीज को इनका स्वर्गवास हुआ और इनके समय में 40 दीक्षाएं हुई, जिसमें 15 साधु और 25 साध्वियां थी। तेरापंथ धर्म संघ को माणकगणि से नए विकास की, नए उन्मेष की बहुत अधिक अपेक्षाएं थी, लेकिन अल्प वयस के कारण वो पूरी नहीं हो पाई। ये अपने पीछे कोई भी उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर पाए थे। अचानक धर्मसंघ आचार्य विहीन हो गया, क्योंकि तेरापंथ धर्मसंघ एक आचार्य केंद्रित होता है। तेरापंथ धर्मसंघ के सामने बहुत बड़ा संकट था कि भावी आचार्य कौन बनेगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो कसौटी का समय था। धर्मसंघ ने एक मत से डालगणि को अपना भावी आचार्य नियुक्त किया और इस कसौटी को पास किया। ये थे जीवन के कुछ वृतांत माणकगणि के, जो कि आपने सुने। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए, कहानियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय।